कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां किसी पत्थर या धातु से नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार की पवित्र नीम की लकड़ी, जिसे दारु ब्रह्म कहा जाता है, से बनी है। इसकी कहानी राजा इंद्रद्युम्न से शुरू होती है, जिन्हें भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिए और उन्हें बताया कि वे समुद्र तट पर एक तैरता हुआ दारु ब्रह्म पाएंगे। राजा ने उस दारु ब्रह्म को खोजा और विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पकार, को उसे मूर्तियों में गढ़ने के लिए कहा। लेकिन विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी। वे काम तभी करेंगे जब उन्हें एकांत में काम करने दिया जाए और कोई भी उनके काम में बाधा न डाले। उन्होंने 21 दिनों का समय मांगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद रानी गुंडिचा इतनी उत्सुक हो गईं कि उन्होंने यह देखने के लिए दरवाजा खोल दिया कि क्या काम पूरा हो गया है। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। बिना हाथों और पैरों के राजा इंद्रद्युम्न दुखी हुए, लेकिन भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि वे इसी अधूरे स्वरूप में पूजे जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पूजा हृदय से की जाती है, न कि शारीरिक पूर्णता से। यह दर्शाता है कि भगवान की कृपा उनके स्वरूप की पूर्णता में नहीं, बल्कि भक्तों की श्रद्धा और प्रेम में निहित है। महाप्रसाद और रसोई का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहां रोजाना लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है। यहां की खाना पकाने की प्रक्रिया अपने आप में एक चमत्कार है। प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर पकाया जाता है और 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में खाना सबसे पहले पकता है और नीचे के बर्तनों में धीरे धीरे पकता है। इस रहस्यमय घटना का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है और इसे भगवान की लीला का एक हिस्सा माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि कभी भी महाप्रसाद कम नहीं पड़ता, चाहे भक्तों की संख्या कितनी भी क्यों न हो। यह हमेशा सभी के लिए पर्याप्त होता है। यहां तक कि मंदिर बंद होने से पहले अचानक ही रसोई में एक बिल्ली या कुत्ता प्रकट होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी प्रसाद बर्बाद न हो, और फिर गायब हो जाता है। यह भी एक अद्भुत रहस्य है। ध्वज का रहस्य। विपरीत दिशा में फहराना। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज, पताका, हमेशा हवा की विपरीत दिशा में फहराता है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे भौतिकी के नियमों से समझा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक भी इस घटना का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। रोजाना एक पुजारी मंदिर के शिखर पर चढ़कर इस ध्वज को बदलते हैं और यह एक बहुत ही खतरनाक कार्य है, लेकिन यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। माना जाता है कि यदि एक भी दिन ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। यह ध्वज भगवान की उपस्थिति और उनके नियमों का प्रतीक है, जो मानव समझ से परे हैं। सिंहद्वार का रहस्य। ध्वनि का लुप्त होना। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार, जिसे सिंहद्वार कहा जाता है, से अंदर प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। यह एक अद्भुत घटना है, क्योंकि मंदिर समुद्र तट के बहुत करीब स्थित है। जैसे ही आप सिंहद्वार से बाहर निकलते हैं, समुद्र की लहरों की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। इस रहस्य का भी कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है और इसे भगवान की इच्छा और मंदिर की पवित्रता से जोड़ा जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि यह भगवान जगन्नाथ की इच्छा है कि उनके भक्त मंदिर के भीतर शांति और एकाग्रता के साथ उनकी पूजा करें, बिना किसी बाहरी व्यवधान के। मूर्ति परिवर्तन का अनुष्ठान। नवकलेवर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को हर 12 या 19 साल में एक बार बदला जाता है, जिसे नवकलेवर अनुष्ठान कहा जाता है। यह एक बहुत ही जटिल और गुप्त अनुष्ठान है, जो सदियों से चला आ रहा है। पुरानी मूर्तियों को विधि विधान से विसर्जित किया जाता है और नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। इस प्रक्रिया में एक गोपनीय प्रक्रिया के तहत ब्रह्म पदार्थ, जो भगवान की पुरानी मूर्ति के भीतर निहित एक रहस्यमय तत्व माना जाता है,
को नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ को केवल कुछ ही पुजारी देख पाते हैं, और वे भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों में दस्ताने पहनकर इसे छूते हैं। यह अनुष्ठान भगवान की शाश्वत प्रकृति और उनके निरंतर नवीनीकरण का प्रतीक है। पक्षियों का रहस्य। मंदिर के ऊपर से उड़ान नहीं, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा जाता है। यह एक और रहस्य है जो भक्तों और शोधकर्ताओं को समान रूप से अचंभित करता है। आमतौर पर मंदिरों और ऊंची इमारतों के ऊपर पक्षी मंडराते रहते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के साथ ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह भगवान की उपस्थिति के कारण है, जबकि अन्य इसे मंदिर की पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ते हैं। यह अनसुना तथ्य मंदिर की दिव्यता और उसके रहस्यों को और भी गहरा बनाता है। जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित किंवदंती है, जहां हर कोने में एक कहानी छिपी है और हर रहस्य भगवान की अलौकिक शक्ति का प्रमाण है। ये कहानियां भक्तों को सदियों से प्रेरित करती रही हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी करती रहेंगी। क्या आप जगन्नाथ मंदिर के बारे में कोई और विशेष कहानी जानना चाहेंगे?